तंग चट्टानी वादी की दीवारों के दरमियान पानी की सतह तेजी से ऊपर बढ़ रही थी और करीम के पास ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ चंद सेकंड बाकी थे। और चट्टान की एक दरार में कोई चीज खामोशी से उसे देख रही थी। अगर आपको ऐसी हकीकी परेशान कुन कहानियां पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर हफ्ते नई हल न होने वाली फाइल आप तक पहुंचे। अब आइए इस कहानी को शुरू से सुनते हैं। अमेरिका की रियासत यूटा के एक दूर दराज सहराई इलाके में एक तंग चट्टानी वादी मौजूद है जिसे सियाह अक्सर पैदल सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2022 में करीम एक तन्हा सियाह उस वादी में अकेला सफर के लिए दाखिल हुआ। ये फाइल है उस दिन की जब सहरा ने अपनी खामोशी में एक खतरा छुपा रखा था। करीम उस दिन साफ आसमान के तहत अपने सफर पर रवाना हुआ था। उसे मालूम नहीं था कि कई मील दूर पहाड़ों पर एक शदीद बारिश पहले से बरस रही थी। ऐसी बारिश जिसका पानी तंगवादियों में तेजी से जमा होकर एक खतरनाक सैलाब की शक्ल अख्तियार कर सकता है। वादी के अंदर करीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था जब उसे दूर से एक अजीब गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। चंद सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि यह पानी की तेजी से बहने की आवाज है। करीम का दिल दहशत से तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरी तौर पर अपने इर्द-गिर्द देखा। वादी की दीवारें दोनों तरफ बुलंद और खड़ी थीं, बगैर किसी आसान रास्ते के ऊपर चढ़ने के लिए। पानी का रीला हैरानकुन रफ्तार से वादी में दाखिल हुआ। करीम ने फौरी तौर पर एक चट्टान की छोटी सी अभरी हुई जगह की तरफ भागने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत से उस पर चढ़ना शुरू किया। पानी की सतह तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। करीम चट्टान पर जितना ऊंचा चढ़ सकता था चढ़ता गया, लेकिन पानी मुसलसल उसके पीछे आता रहा। उसके पांव तक, फिर घुटनों तक पहुंचता गया। उसने मदद के लिए पूरी कुव्वत से चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज पानी के शोर में दब कर रह गई। उसका फोन सिग्नल के बगैर बेकार था। उसे एहसास होने लगा कि अगर पानी की सतह मजीद बढ़ी तो उसे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐन उस वक्त जब पानी उसकी कमर तक पहुंचने वाला था, करीम ने अपने बिल्कुल करीब चट्टान की एक तंग दरार में कुछ हरकत महसूस की। उसने खौफ से उस तरफ देखा और दो खामोश साकत आंखें उसे बगैर पलक झपकाए घूरती हुई नजर आए। करीम खौफ से तकरीबन जम गया, लेकिन उसी लम्हे उसने उस दरार के बिल्कुल साथ एक और थोड़ी ऊंची चट्टानी सतह महसूस की। एक ऐसा रास्ता जो उस दुर्राड़ की मौजूदगी के बगैर शायद उसे नजर ही ना आता। करीम ने अपनी आखिरी ताकत से उस ऊंची सतह की तरफ चढ़ना शुरू किया। पानी उसके बिल्कुल नीचे तेजी से बहता रहा, लेकिन वो बुलाकर पानी की सतह से काफी ऊंचाई पर महफूज तौर पर पहुंच गया। सैलाब तकरीबन 1 घंटे तक शिद्दत से जारी रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। करीम पूरी रात उसी चट्टानी सतह पर सर्दी और खौफ में इंतजार करता रहा, जब तक कि सुबह रेस्क्यू टीम उसके खानदान की इत्तला पर उसे तलाश करते हुए वहां ना पहुंची। बाद में जब करीम ने अपने तजुर्बे के बारे में बताया, खास तौर पर उस दरार और उन आंखों के बारे में, तो मकामी पार्क रेंजर ने उसे एक पुरानी गैर रस्मी रवायत सुनाई। रवायत के मुताबिक उस वादी में दहाइयों पहले एक तजुर्बाकार पहाड़ी गाइड एक अचानक सैलाब के दौरान अपने सियाहों को एक महफूज रास्ते की तरफ रहनुमाई करने की कोशिश में खुद पानी में बहकर हलाक हो गया था। रेंजर ने बताया कि उस वाकये के बाद से उस वादी में फंसे हुए कई सियाहों ने ऐन उसी तरह एक गैर मुतवक्का ऊंची चट्टानी सतह दरियाफ्त की, जो उन्हें बरूक्त पानी से बचाने में कामयाब रही। और हर बार उस सतह के करीब एक ऐसी प्रासरार मौजूदगी महसूस की गई जिसे कोई मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सका। करीम आज भी उस वाकये को हैरत और शुक्रगुजारी दोनों के साथ याद करता है। वो कहता है कि जो भी या जो कुछ भी उस दरार में उसकी निगरानी कर रहा था, उसने उसे खौफजदा करने की नहीं बल्कि शायद सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली फाइल जल्द।